करेंगे। 2 पार्ट में तहरीक का एजेंडा है। पहला पार्ट ये है कि निकाह को सस्ता करो, शादियों के फजूल अखराजात, डीजे, बाजा, पटाखा, नकदी, आतिशबाजी, जहेज को दफन कर दो और बेटियों की इज्जत बचाते हुए उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ, ताकि बच्चे पढ़कर मुल्क और समाज की तामीर और निर्माण में पूरी कुर्बानी पेश कर सके। दूसरा हिस्सा है हुकूमत से। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग मुसलमानों के बच्चे की हो गई। ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर मारा जा रहा। हमारे बच्चों का नाम पूछकर हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, बगैर किसी सबूत, बगैर किसी गवाह, बगैर किसी विटनेस के हमारे बच्चों को आतंकवादी कह के जेल में डाल दिया जा रहा। और ये सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां आज तक एक लफ्ज नहीं बोलती कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हरारे शरिया का मानना है कि हमारे बच्चे अगर दहशतगर्द हैं तो लिस्ट दो, हम उनको निपटा देंगे, उनको फांसी पर लटका दो, हमें मंजूर है। लेकिन जिन लोगों ने देश का खुफिया राज बेचा, जिन लोगों ने आतंकवादियों से पैसे लेकर चुनाव लड़े, जिन लोगों ने आतंकवादियों के इशारे पर हमारे देश के पार्लियामेंट में अभी चंद दिन पहले कूद करके भारत के पार्लियामेंट की गरिमा को रौंदा है, उन लोगों के खिलाफ अब तक आप क्यों चुप हो? बोलो। गलती से अगर इस कूदने वालों में कोई अब्दुल्ला अब्दुल करीम होता तो अब तक देश भर से हजारों मुसलमानों के बच्चों की गिरफ्तारी हो गई होती। ये दोहरा चेहरा, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इदारे शरिया ने तय किया है 2 कानून बनाना पड़ेगा। एक कानून मेरे रसूल की इज्जत के लिए, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए मांग रहा हूं। मेरे नबी के साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का कोई बड़ा महान भाव व्यक्ति है, उसकी भी इज्जत और उसके भी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाए। कोई किसी के धर्म के महान भाव व्यक्ति के खिलाफ अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और मॉब लिंचिंग, बगैर सबूत के दहशतगर्द, बगैर किसी प्रूफ के आतंकवादी कह देना, और अखबार और टीवी वाले हमारे बच्चों को शहर और समाज में जीने का हक छीन रहे हैं। 35 साल 40 साल के बाद हमारे बच्चे अदालतों से बाइज्जत बरी हो रहे हैं। एक चैनल वाला नहीं कहता कि इल्जाम गलत था। जिन लोगों पर मैंने जब पार्लियामेंट में कहा था कि अगर हमारे बच्चे हैं तो उन पर आप सजा दो, लेकिन बगैर प्रूफ और बगैर सबूत के जिसने मेरे बच्चों को आतंकवादी बनाने की गलती की है, उसको भी देशद्रोह के तहत उसको भी आतंकवादियों का कानून लागू करके सजा दो, लेकिन नहीं दिया गया। तब इदारे शरिया ने तय किया 2 कानून बनाओ, एक नामूसे रिसालत का और दूसरा जिस तरह दलित और आदिवासी भाइयों को समाज में, देश में इज्जत के साथ जीने का हक है, उसी तरह मुसलमानों के बच्चों को भारत में इज्जत और सम्मान के साथ जीने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। शुक्रिया।